जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पेशावर मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन कैसे कर सकते हैं। इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आपने अप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूं। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने कोई भी पॉइंट स्किप किया तो आपका एडमिशन का जो अप्लाई प्रोसीजर है उसमें कोई मिस्टेक आ सकती है और उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इसकी आगे मेरिट लिस्ट के हवाले से मुकम्मल तौर पे अपडेट आपको देता रहूं। इसके अलावा अगर आप फ़ीस स्ट्रक्चर को और केपीके में जो बाकी कॉलेजेस हैं जो कि मेरिट कम के साथ हैं, ये जिनकी फ़ीस कम है, उसको देख रहे हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। तो आपका टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है वो आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आपका टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। जी तो सबसे पहले आपने आ जाना है पेशावर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पे। और अगर आपको इसका लिंक नहीं मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी दे दूँगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपने एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कर देना है। एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करते साथ ही आपको ये एक पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा। जैसे ही उस पेज पे आप रीडायरेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कुछ इस तरह की कि आप यहाँ पे साइन इन कर लें। अब आपका तो ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ, जिनका अकाउंट बना हुआ है वो साइन इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको साइन अप करना होगा। साइन अप पे क्लिक करके आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए जी, हम साइन अप स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखते हैं। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिख लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। उसके बाद आपने अपना मर्जी से कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। ये आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। आपने इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपने अपना यूज़र नेम देना है जो कि आपका आईडी कार्ड नंबर है। देन आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देना है जो कि आपने पीछे स्टेप में सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपना पासवर्ड देते हैं, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जी तो जैसे ही आपने यूज़र ने पासवर्ड दिया है तो आपका पेज रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आ चुका है। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने अप्लाई करना है कि आपको कौन से कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। ओपन मैट पे क्लिक कर रहे हैं तो आपने ओपन मैट लिख देना है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका इशू डेट है, जो भी आपकी इशू डेट है। चले हम इसको डमी कर लेते हैं ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, हम इसको डमी कर लेते हैं। ठीक है, इशू डेट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है और प्लेस ऑफ बर्थ में हम यहाँ पे लिख देते हैं ये मुल्तान। स्टेटस आपका ये आ गया। डोमिसाइल आपका कहाँ का है? डोमिसाइल आपका होना चाहिए जी, मैं मेंशन कर देता हूँ जी, मेरा स्वात का है क्योंकि मुझे यहाँ पे पेशावर शो करवाना है। अनमैरिड है, मैरिड है, इट्स ओके। अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो आपने वाइफ का नेम लिखना है, क्योंकि आपका स्पाउस नेम जो है आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक हो गया। अब ये आप फिल करने के बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हाउस, क्योंकि अभी हम सारा डमी कर रहे हैं इसलिए मैं इसको डमी मेंशन करूँगा। हाउस नंबर 1 2 3। ठीक है जी, ये कर लेते हैं। परमानेंट एड्रेस में भी हम यही एड्रेस लिख देते हैं और उसके बाद हम पेरेंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी XYZ। ठीक है, फादर की CNIC में मैं फादर का CNIC लिख देता हूँ। इसके बाद मैं फादर का ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ। उसके बाद मैं मदर नेम लिखूँगा, मैं लिख देता हूँ जी ABC। मदर का CNIC लिख दूँगा 36302 और ये मैं एक ही आईडी कार्ड दोबारा लिख देता हूँ। हाउस वाइफ, यहाँ पे इसकी मैं डिटेल मेंशन कर देता हूँ। इसी तरह आपने गार्डियन पे, अगर गार्डियन है तो ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद आपने यहाँ पे फादर का नंबर लिखना है। ठीक है, उसके अलावा गार्डियन का है तो ठीक है, अदरवाइज इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या किया था। आपने A लेवल तो नहीं किया, आपने इसको नो कर देना है। तो उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं। लेट्स सपोज आपके मार्क्स हैं 673 और टोटल मार्क्स थे आपके
850। ठीक है, उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं ईयर 2005 कर देता हूँ। उसके बाद एनुअल में किया था तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, ग्रेड या परसेंटेज मेरा 80% है। स्कूल कॉलेज 22 जो है मैं यहाँ पे मतदान कर देता हूँ। और उसके अलावा नेक्स्ट में भी मैं ऐसे करूँगा। एफएससी में मैंने ए लेवल नहीं किया, मैंने जो एफएससी किया उसके 866 मार्क्स हैं। इसी तरह जो टोटल मार्क्स हैं वो मेरे 1100 हैं। और ईयर 2007 है। ये सब मैं डमी फीड कर रहा हूँ ताकि जो है वो आपको आसानी से सारा समझ आ जाए और आपको परेशानी ना हो। और यहाँ पे मैं मेंशन करने के बाद आपके एफएससी में जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल 200 होते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मेरे 194 हैं। केमिस्ट्री में मेरे 196 हैं। और इसके अलावा फ़िज़िक्स में मेरे 191 है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके नंबर होंगे आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। उसके बाद आपका एमडी कैट का जो टेस्ट है ऑप्शनल है, आपका हुआ था कि नहीं हुआ, आपका रोल नंबर है, मैं डमी लिख देता हूँ। आपने ईयर सेलेक्ट करना है। 2023 में आपके ऑब्टेन मार्क्स थे 198 और टोटल मार्क्स जो थे वो थे 200। उसके बाद आपने पेमेंट डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने जो अपलोड द रेसिपिट आफ्टर डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 2000 रुपीज़ आपने इस मीज़ान बैंक में प्राइम फाउंडेशन के नाम से आपका जो है ये 2000 रुपये का फील्ड जो है वो इसमें कर देनी है। जमा करवाने के बाद आपने किस डेट को जमा करवाई थी वो आपके डिपॉजिट स्लिप का ट्रांजैक्शन नंबर में 1155891 करके ट्रांसफ़र मोड क्या है मैं यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ कि मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था और यहाँ से मैं रसीद को अपलोड कर दूंगा जी। इसके बाद जैसे मैं रसीद को अपलोड करता हूँ, चलें ये भी मैं डमी कर देता हूँ। ये जी मैंने रसीद अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे एक पिक्चर का ऑप्शन था, ये भी मैं जो है वो डमी अपलोड कर देता हूँ, ये भी हो चुकी है। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है अपलोड करने हैं। चलिए जी ये भी डमी करते हैं। ये जी मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। ये आप देख सकते हैं कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी का, इस तरह आपकी जो डीएमसी थी वो, एमडी कैट का रिज़ल्ट था, आपका सीएनआईसी बे फॉर्म था। और आपके अगर सीएनआईसी अपलोड करते हैं तो उसकी बैक साइड भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपने ये कहा है कि आपको हॉस्टल चाहिए, येस और नो, आपने इसको नो कर देना है। अगर आपको चाहिए तो आपने येस कर देना है। अब आप इसको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद जैसे आपको सेव करते हैं आपको वो कहता है कि जी ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है, ये आपने मेंशन नहीं की हुई थी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मैं मुस्लिम स्कूल से ये किया है। तो मैं नेक्स्ट में भी मुस्लिम फीड करता हूँ, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अब मज़ीद कोई अगर इसमें कमी बेशी होगी तो ये हमें सिस्टम बताएगा कि आपका यहाँ पर ये एरर था या ये मिस्टेक थी। जैसे ही हम सेव करेंगे हमारी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सेव एंड सबमिट कर देना है, हमारा एडमिशन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म हमारा सेव हो चुका है। अब जैसे हमारा फॉर्म सेव हो चुका है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन फॉर्म इज़ नॉट सबमिटेड, प्लीज़ सबमिट द फॉर्म आफ्टर एंट्री इज़ कंप्लीट। हम यहाँ पे जाते हैं जी, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो जो हमने ऑलरेडी फिल किया था ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको एट दी एंड क्या कर देंगे जी, सेव एंड सबमिट कर देंगे तो हमारा ये अप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये अप्लाई होगा उसके बाद जो है हमारा उसके बाद लिस्ट में नाम आएगा, ये जो भी डिटेल होगी वो हम उसको देख सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई है, आपको अप्लाई करना आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।